हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 A&A एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, फायरमैन और क्लर्क पे निकला है। तो कितना पोस्ट निकला देखिए, 1061 पोस्ट निकला है। 1061 पोस्ट निकला है। इसका आपको बता दें, इसका एडमिट कार्ड आ चुका है। यदि आप लोगों को पता नहीं होगा तो आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। और एग्जाम डेट भी आ गया है। क्या एग्जाम डेट भी आ गया है? 12 मार्च से स्टार्ट है, याद रखिएगा। तो उसमें हम जीके जीएस में करेंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें, कितना बार आपको बता रहे थे एग्जाम डेट आपका जो आएगा लास्ट फरवरी नहीं तो मार्च में आ जाएगा। फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आ गया ना। उसके बाद बोले थे मिडिल मार्च में एग्जाम डेट आ गया, तो आ गया। तो आप लोग मतलब कितना स्टूडेंट जो थे जो शुरू से मेहनत कर रहे थे, तो शुरू से मेहनत कर रहे थे और कितना थे क्या करते थे, सर एडमिट कार्ड कब आएगा, सर एग्जाम डेट कब आएगा। अब आ गया ना, आप लोग तैयारी कीजिए। तो देखिए, क्लास कौन स्टार्ट करेंगे? क्लास नंबर 12 स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर का। क्योंकि देखिए, स्टेट लेवल एग्जाम दीजिए, सेंट्रल लेवल एग्जाम दीजिए, 20 से 30% क्वेश्चन आपको करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा। और करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस में आप कितना स्टूडेंट बोलते हैं सर जीके जीएस में क्या पढ़े हैं? देखिए, अभी आपके पास टाइम कम है। जो हम पढ़ाए हैं, आप मॉडर्न हिस्ट्री देख लीजिए, मतलब हिस्ट्री में मॉडर्न देख लीजिए, एंशिएंट देख लीजिए, और कौन सा देख लीजिए, मिडिएवल देख लीजिए। तो मॉडर्न और एंशिएंट पर हम वीडियो ला दिए हैं, क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे। और एंशिएंट में भी हम ला देते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, उसमें गौतम बुद्ध मतलब बौद्ध संप्रदाय और जैन संप्रदाय से एक क्वेश्चन ला देंगे। और उसके बाद एक वीडियो और सेपरेट गुप्त साम्राज्य, उसके बाद मौर्य साम्राज्य, उस पर ला देंगे। आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हम करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहेंगे। उसमें से 20 क्वेश्चन जीके जी से रहेंगे। उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर को देखने को मिल जाएगा। जितना पढ़ा रहे हैं उतना देख लीजिए आप करंट अफेयर। और लगातार जो हम वीडियो ला रहे हैं, आप भी लगातार वीडियो देखते रहिए। उसके बाद आपको बता दें, इसमें 1 आवर का एग्जाम होगा, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको पूरा क्वेश्चन करके आना है। ये नहीं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो छोड़ दे, ऐसा नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्या पता वो क्वेश्चन आपसे सही हो जाए, याद रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। क्योंकि देख लीजिए, आप लोग समझ गए होंगे कितना मेहनत किया जा रहा है। लगातार रेगुलर वीडियो लाया जा रहा है। आप लोग देखते हैं ना, रेगुलर वीडियो लाया जा रहा है और जो सटीक जानकारी आपको दिया जा रहा है। और आपको बता दें, ये नंबर नोट कर लीजिए। क्या नंबर है? 7564864459। शशि कुमार के नाम से नंबर सेव कर लीजिए। और जो भी इंफॉर्मेशन प्लस वीडियो जो क्लास, इंफॉर्मेशन प्लस क्लास, जो वीडियो आपको आ रहा है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग रेगुलर देखते रहिए, विजिट करते रहिए। और ई बुक लेना हो, क्या लेना हो? ई बुक लेना हो। बोले सर ई बुक लेने से ये होगा, जो हम पीडीएफ अभी पढ़ा रहे हैं, जो स्टूडेंट ई बुक लिए हैं उनको भेज दिया जाता है। उनको ग्रुप में ऐड किया गया है व्हाट्सएप के माध्यम से, उनको भेज दिया जाता है। समझ गए ना? तो आप लोग भी ई बुक नहीं लिए हैं, ई बुक लेके एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। आपके पास कम टाइम बचा है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए? आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, वीवीआई क्वेश्चन है। नियुक्ति के रिगार्डिंग भी हम आपके जो क्वेश्चन है ला देंगे। और जो सीएम है, गवर्नर है, उसके रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन ला देंगे। तो क्वेश्चन क्या है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, कौन बने हैं? संगीता वर्मा जी बने हैं। कौन बने हैं? संगीता वर्मा जी बने हैं। तो ये वीवीआई है। बोलिए सर, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है वो क्या है, उसका गठन क्यों किया गया था, कैसे किया गया था, इसके बारे में बता दीजिए। तो लीजिए, ये जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है, भारत सरकार का जो संवैधानिक निकाय है, जो 2009 में गठित हुआ था। 2009 में इसका गठन किया गया था। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, आप याद रखिएगा, राघवन समिति क्या है? याद रखिएगा, राघवन समिति याद रखिए, लिख लीजिए, राघवन समिति। तो राघवन समिति की अनुशंसा पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त कर दिया गया। और इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा जो अधिनियम है 2002 लाया गया। और इसका स्थापना कब किया गया? इसका स्थापना 2009 में किया गया था। कब? 2009 में इसका स्थापना किया गया था। तो इतना समझ गए ना? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन किस तरह आपको सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उतना ही हम आपको बताएंगे। तो बोलिएगा सर, इसका जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन क्यों किया गया? इसका तो कोई आवश्यकता होगा तब ना गठन किया गया। तो इससे क्या होगा? देखिए,
इससे ये होगा जो बाजार को विकृतियों से बचाएगा, मतलब बाजार में कोई कोई क्या बोलते हैं उसको, मतलब गलत नहीं हो, तो इससे बचाएगा। उसके बाद क्या है, मुक्त उद्यम, जो मुक्त उद्योग है उसको क्या करेगा, बढ़ावा देगा। तो इसीलिए इसका स्थापना किया गया है और इसका अध्यक्ष कौन बने हैं, संगीता वर्मा जी अध्यक्ष बने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, करेंट अफेयर आपके लिए महत्वपूर्ण है। करेंट अफेयर का क्वेश्चन आएंगे आएंगे ही, हर एक पाली में आपको करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, सेंट्रल लेवल एग्जाम हो स्टेट लेवल हो। क्वेश्चन है 12th कितना है, 12वां नंबर का, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो याद रखिएगा कहाँ पे किया गया है, फिजी में। यदि आपको 12th नंबर का नहीं पूछे तो 11th नंबर का भी पूछ सकता है। तो 11th नंबर का कहाँ किया गया है, तो मॉरिशस में किया गया है। कहाँ पे, मॉरिशस में किया गया है। तो इतना आप याद रखिएगा। तो और आपको बताते हैं, पहले इससे पहले आपको बता दें, देखिए 12th हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो फिजी में किया गया है। यह पहला मौका है जब पैसिफिक क्षेत्र, मतलब पैसिफिक क्षेत्र के किसी देश में यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, किसी भी देश में आयोजित किया जा रहा है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आप पूछिएगा सर फर्स्ट जो हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन कब, मतलब कब जो आयोजित किया गया था बताइए। तो कब आयोजित किया गया था, नागपुर, वर्धा में, नागपुर में किया गया था। नागपुर में किया गया था 10 जनवरी 1975 को, 10 जनवरी 1975 को। और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे कौन थे बताइए, इंदिरा गांधी जी थे। इंदिरा गांधी जी की पहल पर 10 जनवरी 1975 को फर्स्ट जो विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था नागपुर में, इतना याद रखिएगा। उसके बाद आपको बता दें, एक चीज और बता दें, जो सर पूछेगा सर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन क्यों किया जाता है, तो आप लोग समझ गए होंगे क्यों किया जाता है। आयोजन इसलिए किया जाता है क्योंकि हिंदी का विकास हो, प्रत्येक देश में हिंदी के बारे में लोग जाने। क्योंकि देखिए प्रत्येक देश में मतलब भारत के लोग बसे हुए हैं, है ना। तो इसलिए हिंदी हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा। कब मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। इतना समझ गए। तो चलिए हम बताते हैं। फिजी, फिजी बोलिए सर, फिजी, फिजी की राजधानी क्या है, तो सुआ, सुआ। फिजी की राजधानी कहाँ पे है, सुआ है। और आपको बता दें सबसे ज्यादा ईसाई आपको फिजी में पाया जाता है, मतलब फिजी देश में ईसाई ज्यादा पाया जाता है। और उसमें जो हिंदू जो है 34% पाया जाता है। इसलिए ना विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, फिजी में किया जा रहा है। तो इतना समझ गए। उसके बाद आपको बता दें 11वें नंबर, 11वें नंबर भी आपको पूछ देगा। 11वें नंबर विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन मॉरिशस की राजधानी कहाँ पे किया गया है, बताइए मॉरिशस की राजधानी कहाँ पे है, पोर्ट लुई में किया गया है। कहाँ पे, पोर्ट लुई में किया गया है। तो इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने इथेनॉल मिलाया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट 10% कर देंगे, कितना, 10%। लेकिन ये गलत है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है। 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने इथेनॉल मिलाया जाएगा, तो कितने, 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई है, जितना भी क्वेश्चन लाए हैं वीवीआई है। और भी आपके लिए करंट अफेयर लाएंगे, सब वीवीआई है। देखिए पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार तेल कंपनियां भारत मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप 20% एथेनॉल के मिश्रण वाला पेट्रोल बेचेगी। यह नियम कब से लागू होगा, 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। पिछले साल मीन्स कब, 2022 की बात है। पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग, उसके बाद एथेनॉल मिश्रण की मात्रा मिलाया जा रहा था। लेकिन क्या था, उसको क्या किया जाएगा, जो 10% 2022 में जो मिलाया जा रहा था पेट्रोल में इथेनॉल, उसको बढ़ा के 2030 तक क्या लक्ष्य रखा गया था, 20% लक्ष्य रखा गया था। लेकिन जो सरकार है लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और 1 अप्रैल 2023 से ही 20% एथेनॉल जो है पेट्रोल में मिलाया जाएगा। तो इतना समझ गए। और एक चीज और बता दे, बोलिएगा सर जो पेट्रोलियम जो मंत्रालय है उसके मिनिस्टर कौन है बताइए। तो हरदीप सिंह पुरी जी है। कौन है, हरदीप सिंह पुरी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स
2023 में भारत का रैंक क्या है। तो भारत का रैंक कितना है, 85 है। क्या 85 है। ये आपके लिए VBI है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। और पिछले जो प्रीवियस क्वेश्चन लाए थे उसमें इंडेक्स के बारे में भी आपको बताए हैं। इंडेक्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। फिर उसके बाद युद्धाभ्यास जो है, युद्धाभ्यास से पूछा जाएगा। उसके बाद बुक एंड ऑथर से पूछा जाएगा। उसके बाद जो राज्य के मुख्यमंत्री है, CM है और गवर्नर है, उससे भी पूछा जाएगा। तो सब वीडियो हम आपके लिए रेगुलर लाएंगे। तो आपको क्या करना है, रेगुलर देखते रहिएगा। इससे क्या होगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है, 85 है। भारतीय पासपोर्ट धारक 59 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। कितना देश में, 59 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। और भारत का स्थान 85 है 2023 में। इंडेक्स जो है 2022 का भी देख के जाइएगा, कल वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने LSH क्या है, किसने LSH 475B एक नए एक्सो प्लेनेट की खोज की है। तो किसने की है बताइए, नासा के द्वारा। नासा के द्वारा खोज की गई है। तो नासा के बारे में कल भी बताए हैं। नासा का स्थापना कब हुआ था, 1958 में स्थापना हुआ है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में है। इतना याद रखिएगा। क्या है, देखिए, नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने LSH 475B नाम के एक एक्सो प्लेनेट की खोज की है। वेब टेलीस्कोप की बढ़ी हुई क्षमताओं को देखते हुए आशा है कि भविष्य में पृथ्वी के आकार के और भी ग्रहों की खोज की जा सकती है। क्या, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक उपग्रह है। तो पृथ्वी के आकार का एक ग्रह का भी भविष्य में खोज किया जा सकता है, याद रखिएगा। तो LHS 475B एक नए एक्सो प्लेनेट की खोज किसने की है, नासा ने किया है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जितना भी क्वेश्चन ला रहे हैं आपके लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाने की मतलब पूरा 100% संभावना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो किस राज्य में आयोजित किया जाएगा बताइए, गुजरात राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो खेल से, स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जितना भी क्वेश्चन आप शुरू से ला रहे हैं उसमें स्पोर्ट्स पर ज्यादा ध्यान दिए हैं। क्वेश्चन आपको देखने को, एक क्वेश्चन देखने को स्पोर्ट्स के बारे में दिख जाएगा। और आगे भी क्वेश्चन हम लाएंगे। तो क्या है, 36वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो गुजरात में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 के तहत थिंक 20 बैठक को किस शहर में शुरू की गई है। तो ये भी क्वेश्चन VBI है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल में। भोपाल में G20 के तहत 2 दिवसीय थिंक 20 बैठक शुरू होगी। कहाँ पे होगा, तो न्यू मार्केट के बगल में है स्टेडियम। क्या है, जो इंटरनेशनल है, क्या है, कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन थिंक सेंटर में CM शिवराज सिंह चौहान जी ने G20 के अंतर्गत थिंक 20 की 2 दिवसीय बैठक का शुभारंभ करेंगे। कौन करेंगे, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, मामा जानते हैं ना कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं। तो वो शुभारंभ करेंगे। इसमें पर्यावरण सम्मत जीवन शैली व नैतिक मूल्य तथा मंगलमय युक्त वैश्विक सुशासन विषय पर देश विदेश से आए 300 से अधिक, मतलब 300 से अधिक जो मिनिस्टर आए हैं, बुद्धिजीवी आए हैं, उसमें जो इस विषय विशेषज्ञ में हिस्सा लेंगे। कौन में, तो थिंक 20 में हिस्सा लेंगे। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश में फुटबॉल मैच के दौरान 129 मतलब 129 लोग मारे गए हैं। देखिए, बहुत दुखद घटना है। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जो है ना करंट अफेयर में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो कहाँ पे, इंडोनेशिया में। कहाँ पे, इंडोनेशिया में जो फुटबॉल मैच हो रहा था उस समय भगदड़ मच गई। उस समय भगदड़ मच गई तो उसमें 129 लोग से भी ज्यादा लोग क्या हो गए हैं, मतलब मारे गए हैं, याद रखिएगा, उनकी मृत्यु हो गई है। तो वो इतना समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर का, मतलब 8 वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी कहाँ आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा बताइए, तो दुबई में आयोजित किया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन VBI है, इतना याद रखिएगा। 8वां जो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो दुबई में आयोजित किया जाएगा। इतना समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, UNSC, बोलिए सर, UNSC मतलब क्या, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। क्या है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल।
ने किसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? तो किसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? इतना याद रखिएगा, अब्दुल रहमान मक्की को किसको? अब्दुल रहमान मक्की को क्या किया है? वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। किसके द्वारा? यूएनएससी के द्वारा। तो एक क्वेश्चन भी आई है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, याद रखिएगा। तो अब्दुल रहमान मक्की को अपनी आईएसआईएस और अल कायदा प्रतिबंध समिति के तहत एक वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। इतना समझ गए। उसके बाद आपको बता दें, बोलिएगा सर यूएनएससी, तो यूएनएससी का फुल फॉर्म बता दिए। इसका स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है संस्था के बारे में। कब हुआ था? 1945 को 24 अक्टूबर, मतलब 24 अक्टूबर को हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, हेडक्वार्टर यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में यूएनएससी का हेडक्वार्टर है। उसके बाद बता दें, जो यूएनएससी जो है ना, संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग है। पहले भी हम प्रीवियस जो लेक्चर लाए हैं उसमें हम 6 अंग के बारे में बता दिए हैं। उसमें से एक है यूएनएससी। उसमें 5 जो है परमानेंट मेंबर है और 10 जो है नॉन परमानेंट, मतलब अस्थायी मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर है। तो क्वेश्चन पूछेगा, यूएनएससी में जो 5 परमानेंट मेंबर है वो कौन कौन है? तो आप नोट कर लीजिए, क्या है? चाइना है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, समझ गए। उसके बाद रसिया है, उसके बाद कौन है? ब्रिटेन मीन्स यूनाइटेड किंगडम है, और उसके बाद फ्रांस है। तो इतना याद रखिएगा, क्या? चाइना है, चाइना के बाद कौन बताया आपको? संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम बोलिए, और फ्रांस है। तो इतना जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 कहाँ शुरू किया गया है? मतलब कहाँ पे आयोजित किया गया है? याद रखिए, कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो मैड्रिड में आयोजित किया गया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, किंग फिलिप और क्वीन लिटिजिया ने 18 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 के 43वें संस्करण का उद्घाटन किया है, जो मैड्रिड में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे? मैद्रिद में आयोजित किया जा रहा है। फितूर जो है दुनिया का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन मेला है। दुनिया का सबसे दूसरा महत्वपूर्ण पर्यटन मेला कौन है? फितूर 2023, जो कि कहाँ पे? मैड्रिड में क्या किया जा रहा है? आयोजित किया जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई है महत्वपूर्ण निधन का वीडियो, जो है हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए ला देंगे कुछ दिन में, 1-2 दिन में हम ला देंगे। आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन है, नीलमणि फुकन जी का मृत्यु हो गया है, वह कौन थे? तो याद रखिएगा, कौन थे वो बताइए? असमिया साहित्यकार थे। क्या? असमिया साहित्यकार थे, समझ गए। तो उनको क्या हुआ है? उनकी मृत्यु हो गई है। और कहाँ के थे? तो असम से संबंध रखते थे। इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 7वें संस्करण का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो एक क्वेश्चन भी आई है। क्या है? इन्वेस्टर समिट के 7वें संस्करण का आयोजन इंदौर में हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट को यदि पता नहीं होगा तो आपको बता दें, इंदौर जो है ना, स्वच्छता में जो शहर में फर्स्ट स्थान पे आ रहा है। और इंदौर कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है? तो समझ गए, इतना समझ गए। इंदौर में हो रही इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 65 से अधिक देशों के जो प्रतिनिधि मंडल है वो भाग लेंगे। इसमें 20 से अधिक देशों के राजदूत, उच्चायुक्त, वाणिज्य दूतावास और जो राजनयिक जो पर्सन है वहां पे भाग लेंगे। किसमें? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 7वें संस्करण में। इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो इंदौर में किया जा रहा है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो बताइए, एक क्वेश्चन भी आई है, ये भी याद रखिएगा, उत्तराखंड। और आपको बता दें, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। उत्तराखंड के नए ब्रांड मिनिस्टर किसे बनाया गया है? उत्तराखंड राज्य के ब्रांड मिनिस्टर किसे बनाया गया है? तो प्रसून जोशी जी को। किसको? प्रसून, है ना, प्रसून जोशी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इतना आप याद रखिएगा, समझ गए ना? क्या है? उत्तराखंड के जो राज्यपाल थे उस समय, कौन राज्यपाल थे? गुरमीत सिंह ने राज्य का अधिवास रखने वाली महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% 36 आरक्षण देने को विधेयक मंजूरी दी है। और आपको बता दें, बहुत सारे स्टेट में मुख्यमंत्री भी चेंज हुए हैं और गवर्नर भी चेंज हुए हैं। तो अभी तत्काल ही गवर्नर चेंज हुए हैं। तो क्वेश्चन
सीएम और गवर्नर से पूछे जाते हैं, इस पे हम सेपरेट वीडियो ला देंगे। 28 स्टेट है ना, 28 स्टेट है और 8 यूटी है, तो सभी का हम जो 28 स्टेट है उसका सीएम और गवर्नर के बारे में एक सेपरेट वीडियो ला देंगे। वहाँ से आप लोग देख के मतलब वीडियो का मतलब क्या कर तैयारी को बेहतर बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत ने किस देश में लिथियम और तांबे की खदानों की खोज की है? तो क्या बोला है, किस देश में, किस राज्य में? बोलता तो जम्मू कश्मीर में, अभी कुछ दिन पहले हाल ही का न्यूज देखे होंगे करंट अफेयर में। तो क्या पूछा, किस देश में लिथियम और तांबे की खदानों की खोज की है? तो अर्जेंटीना में। कहाँ पे? अर्जेंटीना में। याद रखिएगा, भारत ने अर्जेंटीना में 2 लिथियम खानों और 1 तांबे की खोज की पहचान की है, और यह उन्हें जल्द ही अधिग्रहित या पट्टे पर दे सकता है। जो अर्जेंटीना की सरकार जो है, जो पट्टे पर देगा, किसको पट्टे पर देगा? तो भारत को दे देगा। वहाँ का जो खान है वहाँ से लिथियम निकालने के लिए, तांबे निकालने के लिए पट्टे पर मतलब किराए पर दे देगा। याद रखिएगा। तो किस देश में? अर्जेंटीना में। तो बोलिएगा सर अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना से भी क्वेश्चन देखे जाते हैं। अर्जेंटीना से आप बताइए, इसका जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है? अर्जेंटीना का कैपिटल क्या है? क्या है? बुएनोस आयरिस है। क्या है? बुएनोस आयरिस है। और मुद्रा क्या है? मुद्रा है क्या है? तो याद रखिएगा, पेसो। पेसो मुद्रा है। कहाँ का? अर्जेंटीना का। इतना समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो पुरस्कार से भी आपको सेपरेट वीडियो ला देंगे, लेकिन क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन आपको बता दें। भारतीय लेखिका है, कौन है? मीना कंडासामी। मीना कंडासामी को हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 दिया गया है। बोलिए सर ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो जो देखिए, ये पुरस्कार जो है जो जर्मन साहित्यकार पुरस्कार है, जर्मनी के द्वारा ये दिया जाता है। जो सताए गए लेखकों, मतलब जो लेखक को ज़्यादा परेशान किया जाता है, उनको, जो सताए गए लेखक हैं उनके समर्थन में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए जो जर्मनी के एक संस्था है, उसका नाम क्या है? पेन केंद्र है। क्या है? याद रखिएगा, पेन केंद्र के द्वारा प्रतिवर्ष, क्या है? प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। शुरू में 2 साल पे दिया जाता था, लेकिन फिर क्या किया गया, इसको प्रत्येक वर्ष दिया गया था। तो 2022 में किसे दिया गया है? मीना कंडासामी को। और 2021 में यदि आपसे पूछ दे, 2021 में किसे दिया गया है? इरेना ब्रेजना को। किसको? इरेना ब्रेजना को दिया गया है। इतना आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ स्वच्छ टॉय कठो किसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव समझ गए होंगे, स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत आवास और शहरी मंत्रालयों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ टॉय कॉथन का शुभारंभ किया गया है। तो क्वेश्चन आपको, जो किस मंत्रालय के द्वारा कौन सा जो ऐप है या कोई सा योजना है वो लॉन्च किया जाता है, तो आप वो करंट अफेयर से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको, एग्जाम में वैसे एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाने की संभावना है। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि देखिए डीआरडीओ का एग्जाम है, जो मतलब इसका जो एग्जाम का शिफ्ट है बहुत शिफ्ट में होगा। याद रखिएगा, 12 मार्च से 23 या 24 मार्च तक एग्जाम है। तो समझ गए ना? तो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। क्या है? इसे माई गवर्नमेंट, माई जीओवी, क्या है? माई जीओवी के इनोवेट इंडिया पोर्टल पर होस्ट किया जा रहा है। इस पहल का नॉलेज पार्टनर सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग आईआईटी गांधीनगर है। क्या है? आईआईटी गांधीनगर जो है इसका क्रिएटिव लर्निंग है। इतना समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एक क्वेश्चन भी आई है, किसके द्वारा? केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसको क्या बोलते हैं बताइए? सीबीआई के द्वारा। किसके? सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। देखिए, सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक बहुचरणीय ऑपरेशन गरुड़ लॉन्च किया है। और आपको बता दें कि जितना भी मतलब मिशन लॉन्च किया जा रहा है इंडिया का, जैसे में गरुड़ शक्ति हो गया, उसके बाद देवी शक्ति हो गया, ये सब आप देख लीजिएगा। जैसे में अफगानिस्तान से फंसे लोगों को लाने के लिए कौन सा जो मतलब क्या है, कौन सा योजना लागू किया गया है, मतलब क्या क्या कौन सा क्या क्या बोलते हैं, संस्था लागू किया गया है। तो ऐसा भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है। समझ गए ना? तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग करंट अफेयर से देख लीजिएगा। समझ गए?
तो आपको बता दें सीबीआई है, क्या है सीबीआई। तो बोलिए सर सीबीआई, सीबीआई का स्थापना कब हुआ था बताइए। 1 अप्रैल, याद रखिए 1 अप्रैल 1963 को, 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई का स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और एक क्वेश्चन और पूछ देगा, इसका चेयरमैन, जिसको अध्यक्ष बोलते हैं, चेयरमैन कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के चेयरमैन है। तो ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। इतना आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग क्या है, 4th स्थान पे भारत है। याद रखिएगा, कल का जो वीडियो लाए हैं उसमें हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल का एमिनेंस किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो पंजाब राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। और वहाँ पे सरकार किसका है, आम आदमी का सरकार है। जो एमिनेंस प्रोजेक्ट है, जो स्कूल का एमिनेंस जो प्रोजेक्ट है, वो पंजाब राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें बता दें इसका जो स्थापना किया गया था, इसका कोई उद्देश्य होगा ना, क्यों स्थापना किया गया था। तो इसमें ये है जो 9th से 12th तक के जो बच्चों हैं उसके जो विकास में, समग्र विकास के लिए सरकारी स्कूलों में शिक्षा को कल्पना करना और उन्हें बेहतर बनाना, शिक्षा में उनको बेहतर बनाना और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए स्कूल और एमिनेंस का जो स्थापना, जो लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। इतना समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें होगा DGCA है, क्या है DGCA, यहाँ पे सी लिखा गया है, तो ये आप सही कर लीजिएगा। DGCA के महानिदेशक कौन बने हैं, तो बोलिए सर DGCA नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, क्या है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, उसका जो महानिदेशक कौन बने हैं, विक्रम देव दत्त जी बने हैं। कौन, विक्रम देव दत्त जी बने हैं। तो समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरानी ट्रॉफी 2022 किस टीम ने जीता है। तो आप लोग को तो पहले बता दें, जो क्वेश्चन आ जाएगा ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो किस खेल से संबंध है, क्रिकेट से संबंध है। तो इतना आप नोट कर लीजिएगा। ईरानी ट्रॉफी हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, उसके बाद आपको रणजी ट्रॉफी हो गया, ईरानी ट्रॉफी हो गया। तो ये सब किसका है, ये दिलीप ट्रॉफी है, ये सब क्रिकेट का ट्रॉफी है। तो ट्रॉफी से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो किस टीम ने जीता बताइए, 2022 में ईरानी ट्रॉफी किस टीम ने जीता, तो शेष भारत ने जीता। शेष भारत ने किसको हराया, तो सौराष्ट्र को हराया। क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ईरानी ट्रॉफी को किस टीम ने जीता, तो शेष भारत ने जीता। किसको हराया, तो सौराष्ट्र को हराया। तो इतना आपको जानना, एग्जाम के बारे में जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो देखिए एक याद रखिएगा, क्या लिखे, ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, और जो नोबेल पुरस्कार है वो से देखने को मिल जाएगा। और जो पद्म पुरस्कार मिला है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जो मिला है, भारत रत्न मिला है, ये आप नोट कर लीजिएगा। क्योंकि 2023 में कितने लोगों को दिया गया है, किनको किनको दिया गया है, ये नोट कर लीजिएगा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो इतना याद रखिएगा। तो चलिए, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो डायमंड और फिलिप एच डाय 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 क्या है डायबॉविग को अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। इन तीनों अर्थशास्त्रियों ने बैंकिंग सेक्टर को बेहतर बनाने के तरीकों पर रिसर्च की थी। तो क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है, किस क्षेत्र में क्यों दिया गया है, तो जो बैंकिंग सेक्टर को बेहतर बनाने के तरीका में जो तीनों अर्थशास्त्री है वो रिसर्च किए हैं, इसलिए दिया गया है। नाम याद कर लीजिएगा, डायमंड नाम है, उसके बाद फिलिप है, और एच डायबॉविग है। तो और बहुत सारे जो जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स में, शांति में, उसके बाद मेडिसिन में, सब हम जो करंट अफेयर पहले लाए हैं उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग तैयारी बेहतर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैलोन डी अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है, तो किसको, करीम बेंजेमा को। ए VVI है, क्या है VVI है। ये एग्जाम में आपको देखे जाने की संभावना है, एग्जाम में आपको देखे जाने की संभावना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाते हैं, याद रखिएगा। तो बैलोन डी अवार्ड 2022 किसे दिया गया है, करीम बेंजेमा को दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या है, वेव मित्र। वेव मित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा, स्टेट लेवल एग्जाम हो, सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, क्वेश्चन ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप याद रख लीजिएगा, एक नंबर आपका पक्का है। वेव मित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। और इसरो के बारे में हम आपको इतना बार बता दिए हैं, और डीआरडीओ के बारे में इतना बार बता दिए हैं, नासा के बारे में इतना बार बता दिए हैं कि आप लोग याद कर लिए होंगे, हम ये सोच सकते हैं। देखिए, गगनयान की उड़ान से ठीक पहले इसरो वेव मित्र को अंतरिक्ष में भेजेगा और वहां पर मानव शरीर के क्रियाकलापों का अध्ययन करेगा। मानव शरीर के क्रियाकलापों का अध्ययन करेगा। यह हाफ ह्यूमनॉइड इंसानी रोबोट अंतरिक्ष में इसरो को अपनी रिपोर्ट भेजेगा। तो वेव मित्र क्या है? इंसानी रोबोट है। इतना आप याद रखिएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपको बता दें, आप लोग कमेंट में लिखिएगा, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है और किन के जगह पर बने हैं और कितने नंबर के हैं, ये आप नोट में बता दीजिए। इसरो के वर्तमान जो अध्यक्ष है कौन है, कितने नंबर के हैं, किन के जगह पे बने हैं। और एक क्वेश्चन और आप बता दीजिए, नीति आयोग क्या है? नीति आयोग जानते हैं? नीति आयोग के नए सीईओ अभी हाल ही में बनाए गए हैं, तो एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नीति आयोग के नए सीईओ हाल ही में बनाए गए हैं, कौन है? आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, आपको याद हो जाएगा। समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्ध संरक्षण पैनल किस राज्य में लागू किया गया है? तो किस राज्य में लागू किया गया बताइए? तमिलनाडु राज्य में। आप लोग समझ गए होंगे, गिद्ध का जो संख्या है भारत में बहुत कमी हो गई है। समझ गए? संकटग्रस्त जो प्रजाति है उसमें गिद्ध 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 आया है, तो इसीलिए गिद्ध को किस तरह संरक्षण प्रदान करना है, कैसे बचाना है, तो गिद्ध संरक्षण जो पैनल है तमिलनाडु राज्य के द्वारा गिद्ध को बचाने के लिए ये जो है पैनल लागू किया गया है। तो किस राज्य की सरकार द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं भी सुभाष योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लेह। कौन है? लेह, याद रखिएगा, लेह। तो समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का 10वां बीजी एयरपोर्ट कौन बना है? तो कौन बना है 10वां बीजी एयरपोर्ट? याद रखिएगा। देखिए, 10वां जो बीजी एयरपोर्ट बना है, देख लीजिए, कौन बना है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। कौन? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो इतना आपको याद रखना है। पहले कौन कितना था? 14वां था, लेकिन 2022-23 में इसका सुधार आया है, और मतलब 22-23 में इसका जो मतलब रैंकिंग आया है, सबसे बीजी में 10वां स्थान पे पहुंच गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स है ना, एशियन गेम्स 2030 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो एक क्वेश्चन आपके लिए VBI है, आपको पता है ना, स्पॉट से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एशियन गेम्स 2030 का आयोजन दोहा कतर में किया जाएगा। दोहा कतर में किया जाएगा। 2030 का कहाँ पे किया जाएगा? दोहा कतर में किया जाएगा। उसके बाद 2034 का एशियन गेम्स खेल का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? सऊदी अरब में किया जाएगा, याद रखिएगा। तो 2030 में कहाँ पे? दोहा कतर में किया जाएगा। 2034 में कहाँ पे? सऊदी अरब में किया जाएगा। उसके बाद आपको बता दें, बोलिए सर 2022 में 2022 में कहाँ किया गया था? तो क्या है, हांगझाऊ चाइना में किया गया था। कहाँ पे? हांगझाऊ चाइना में, याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिए। देखिए, हांग है ना, हांग जाओ चाइना में किया गया था। ये याद रखें, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और आपसे भी क्वेश्चन पूछ देगा। ये VBI है, ये नोट कर लीजिएगा। जब क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको याद आ जाएगा, स्टडी विद क्रेजी गुरु पे हम ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो 2022 का कहाँ किया जा रहा है? चाइना में हांगझाऊ में किया जा रहा है। उसके बाद आपको एक और बता दें, 2026 में कहाँ किया जाएगा? एची और नगोया सिटी कहाँ पे? जापान में किया जाएगा। एची और नगोया जापान में किया जाएगा 2026 में। 2026 में कहाँ किया जाएगा? जापान में किया जाएगा, एची और नगोया में। और 2022 बता दिए, हांगझाऊ चाइना, ये नोट कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 2030 आपको कतर दोहा में किया जाएगा, और 2034 जो है सऊदी अरब के रियाद में किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं आज का सेशन, क्योंकि ज़्यादा वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा सा नहीं है, क्योंकि वीडियो आपको रेगुलर देखिए, प्रतिदिन प्रत्येक दिन आपको 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम तक आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा।
तो किस तरह आपको तैयारी करना है उसका भी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। उसके बाद किस तरह आपको पढ़ाई करना है, कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ना है, इतना आपको देख के जाना है। तो जितना भी करंट अफेयर हम बता रहे हैं सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। और आपको बताते ई बुक लेना हो, देखिए बोलिएगा सर ई बुक लेना हो तो उस नंबर से आप पेमेंट करके ई बुक प्राप्त कर लीजिएगा। जितना भी क्लास नोट्स है वो भी आपको शेयर किया जाएगा, और जो PDF है वो भी शेयर आपको किया जाएगा। एग्जाम से पहले आपके पास अभी टाइम है, देख लीजिए और तैयारी को बेहतर बनाइए, तैयारी को बेहतर बनाइए। और जितना भी ई बुक से पढ़िएगा, तो देखिए SSC MTS के बारे में आप लोग जानते होंगे, उसका भी पेपर अप्रैल में होगा, अप्रैल में होगा। तो बोलते हैं ना एक एक तीर से दो निशान है, सुने होंगे मुहावरा, जानते हैं ना, एक तीर से दो निशान। तो आप जो ई बुक लीजिएगा उसके बाद इतना हम आपको तैयारी करवाते हैं। तो इंग्लिश हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक जीके होगा, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, उसके बाद पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, जितना भी पढ़ाते हैं सब आपको SSC MTS में भी देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए ना बोले एक तीर से दो निशान, दोनों में आप लोग बेहतर कर सकते हैं। तो ई बुक आप 70 रुपीज़ में प्राप्त कर लीजिए। और हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, जो मीडियम में आपको मतलब पढ़ना प्रेफर करते हैं, एग्जाम दीजिएगा, उसी मीडियम में आप ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको सपोर्ट करना जरूरी है। थैंक यू।